अच्छा, तो हमने साउथ साउथ वेस्ट की बात कर रहे थे ना, हम्म। ठीक है? तो साउथ साउथ वेस्ट की कहानी हमारी जो है वो ये है, एक एक सेकंड देना मुझे। शेयर नहीं करी ना मैंने पीपीटी में? नहीं, फ्राइडे नाइट आपका कोई प्लान तो नहीं था बाहर जाने का? वेट तो नहीं कर रहे होंगे मैम आपका? नहीं नहीं, मेरी वाइफ के। तो साउथ साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन फॉर द डिस्पोजल। अर्थ एलिमेंट है हमारा, हम यहाँ पर टॉयलेट बना सकते हैं, भारी मशीनें रख सकते हैं, येलो कलर करते हैं नॉर्मली। इसके हम्म। बाद आती है डायरेक्शन साउथ वेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन। अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट को मिलाएंगे तो एक सीधी, एक मतलब तिरछी जो लाइन है वो पूरी बनेगी। तो जितना इम्पोर्टेंट नॉर्थ हम्म। ईस्ट है उतना ही इम्पोर्टेंट आप साउथ वेस्ट को समझिए। क्योंकि अगर आपके घर में साउथ वेस्ट नहीं सही है तो आप ये समझिए कि ये वास्तु हम्म। पुरुष का पैर है। आप हाँ। सस्टेन नहीं कर पाएंगे, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं ओके। आएगी। आप ये समझें कि जिस तरीके से कोई आदमी का, किसी का भी पैर ना हो तो वो खड़ा नहीं हो सकता, उसी तरीके से अगर साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है तो वो आदमी सर्वा उसके वो सही तरीके से अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। इट इज अ डायरेक्शन ऑफ हम्म। स्टेबिलिटी। अगर हम किसी इंडस्ट्रियल वास्तु करते हैं या हम किसी का शॉप कॉमर्शियल में जाते हैं तो हम साउथ वेस्ट में डायरेक्टर रूम बनाते हैं। हम वहां पर बनाते हैं जो मेन कहते हैं, जो भी मेन ओनर है उसका रूम बनाते हैं। साउथ वेस्ट में हम सोने की दिशा है, हम वहां पर नॉर्मली बेड लगाते हैं कि जो हेड ऑफ द फैमिली वो वहां पर सोए। अगर इसमें हम्म। इम्बैलेंस है, ब्लू कलर है तो बहुत ब्लू कलर है या वाइट कलर है, इस तरीके के कलर्स हैं तो वो इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे होते हैं। और इस पे अगर हम देखें, इसके इम्बैलेंसेस कई बार हार्ट अटैक और मतलब हार्ट अटैक जैसी जो है बीमारियां, या क्या बोलते हैं उसे, पक्षाघात। हम्म। Sometimes I really, when I started speaking in Hindi, it is the biggest problem with me that I really forget what I need to translate into English. पैरालिसिस जैसे अटैक्स जो हैं वो हाँ। होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ का इम्बैलेंस, यहाँ पर ये राहु की दिशा भी है, नैऋत्य कोण कहते हैं। अगर राहु आपके केतु, हाँ। क्या हैवी है, जितने भी हैवी मशीन्स हैं या हैवी चीजें आप यहाँ पर रखें। यहाँ पर टॉयलेट मत हम्म। बनाएं। संबंधों की ओके। दिशा है, रिलैक्सेशन की दिशा है। घर में अनबन हो रही है तो इसका मतलब है कि इस दिशा पर देखें, ध्यान दें। अगर फैमिली में अनबन चल रही है तो भी इस दिशा में देखें। पति पत्नी के संबंध मधुर नहीं है, आप यहाँ पर एक गोल्डन फ्रेम में पति पत्नी की फोटो लगा दें। बहुत हद तक मैंने अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। लव बर्ड्स रख दें, अच्छे रिजल्ट्स देखें। किसी की लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, आप ये एक टेराकोटा का येलो वास रखें मिट्टी भर करके, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप यहाँ पर येलो पत्थर, पेबल्स येलो रखें, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इस डायरेक्शन में गड्ढा मत करें। इस डायरेक्शन को हमेशा अप रखेंगे और नॉर्थ ईस्ट को हमेशा डाउन रखेंगे। कोई भी घर बनेगा तो अच्छा। साउथ वेस्ट ऐसे ऐसे जो स्लोप जाएगा वो कुछ ऐसे, ये साउथ वेस्ट होगा, ये नॉर्थ ईस्ट होगा, मतलब कुछ इस तरीके से। ये डायरेक्शन हमेशा ऊपर होगी, ये नीचे होगी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डाउन होगा और ये साउथ वेस्ट आपका ऊपर होगा, हाँ। बिल्कुल ठीक है। तो साउथ वेस्ट में जो फेवरेबल कलर है वो येलो है, ब्लू और बिल्कुल व्हाइट अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। फिर हम आते हैं WSW। बहुत ही अच्छी दिशा, आप बहुत हम्म। अच्छा कमा रहे हैं पर आपके घर में पैसा नहीं बच रहा है। हमारे एक मित्र ने हमसे कहा कि कुछ, उन्होंने अपने घर का मैप दिया। हमने कहा पैस उनकी एंट्री बहुत अच्छी थी, N3 N4 की एंट्री, तो उन्होंने कहा घर की हम्म। एंट्री बहुत अच्छी है और आपके घर में पैसा तो बहुत आ रहा है। उन्होंने कहा हाँ, मैं भी कमाता हूँ, मेरी वाइफ भी कमाती है, मेरे पास पैटर्नल प्रॉपर्टी बहुत है, काफी अच्छा बिजनेस भी है। मेरे फादर इन लॉ, फादर, मेरी मदर इन लॉ, ये सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं। और जो हम्म। फैमिली है वो मतलब हम ही दो लोग हैं। फिर हम्म। मैंने कहा लेकिन पैसा बच नहीं रहा। उन्होंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 1 रुपया नहीं बच रहा है और इतना पैसा आ रहा है, मतलब इट्स, दे आर अर्निंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी, लेकिन हम्म। कुछ भी एंड ऑफ द मंथ बच नहीं पा रहा।
आपको पता है उनके घर में क्या दोष था? वेस्ट साउथ वेस्ट क्या? कटा हुआ था। तो ये जो वेस्ट साउथ वेस्ट अच्छा। है, ये कटा हम्म। होने पर क्या होता है, संचय नहीं होता है, सेविंग्स नहीं सेविंग्स नहीं होती। होता है मतलब। बिल्कुल, हाँ। सेविंग्स नहीं होती है, ठीक है? इस डायरेक्शन पे हम्म। अगर आपको ये डायरेक्शन कहीं पर किसी के कोई भी आपसे ये कह रहा है कि भई मेरे घर में सेविंग्स नहीं हो रही है, तो सबसे पहले आपको कहाँ जाके देखना है? पैसा कमा रहे हैं, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, पैसा हम कमा रहे हैं, हमारे पास सब कुछ सही है, लेकिन हम सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। तो हमें कहाँ जाना है? वेस्ट साउथ वेस्ट में वेस्ट जाना ऑफ है, साउथ वेस्ट। हाँ। ठीक है? अच्छा, वेस्ट साउथ वेस्ट में क्या है, अगर आपको सेविंग्स बढ़ानी है, तो आप एक गुल्लक लें, हम्म। उसमें रख दें, उसमें कुछ पैसे डाल दें और डालते रहें। आपकी हम्म। सेविंग्स बढ़ जाएँगी। आपका बच्चा है, आप चाहते हैं कि वो स्किल्ड नॉलेज ले, तो उसकी हम्म। किताबें वेस्ट साउथ वेस्ट में रख दें, साउथ वेस्ट में भी रख दें, शतरंज रख दें, इस तरीके की चीज़ें रख दें आप। हम्म। आप उसके बाद देखें कि आपके बच्चे की जो या आप भी पढ़ रही हैं, आपको भी चाहिए कोई नई बुक, हम्म। आपको पढ़नी है, बहुत जल्दी ग्रैस्प करना है, तो आप उसको इस दिशा में रख दें। हम्म। फिर देखें आप। आपकी बुद्धि में उसे कहते हैं कि आपने डाउनलोड्स लगा दिए और वो डाउनलोड हो गए 10 मिनट बाद। तो एक्चुअली अगर इन घर के वेस्ट ऑफ साउथ, सॉरी, हुँ, अगर घर के वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में पॉसिबल नहीं है रखना, तो मेरे साउथ वेस्ट में। पर्टिकुलर रूम का भी मैं साउथ वेस्ट निकाल हाँ, सकती हूँ ना? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म। आप अपने रूम सर का भी लेकिन वे जो मनी होता है वो तो नॉर्थ के लिए देखते हैं ना, लाइक जो कुबेर है नहीं, वो नहीं, तो नहीं, मैं नॉर्थ का 1 मिनट, 1 डायरेक्शन मिनट, है। 1 मिनट। मैंने क्या बोला? हाँ। मैंने क्या बोला? कि पैसा बहुत आ रहा है, बच नहीं रहा। ओके। सो बच नहीं रहा है, ओके, दिस हाँ। डायरेक्शन इज़ फॉर द सेविंग्स। हम्म। आप अपनी सेविंग्स, तिजोरी भी रख हाँ। सकती हैं। क्यों? ओके। तिजोरी में क्या होता है? पैसा होता है। आपने पैसा रखा, हाँ, आपका सेविंग्स एंड करना। अल्टीमेट गोल क्या है? आप कितना भी कमाएँ, अगर आप माइनस में चले जा रहे हैं, तो उस पैसे के कमाने का कोई मतलब नहीं बनता ना। मान लीजिए आपके घर में हम्म। 1 करोड़ रुपए आ रहा है रोज़ और 1 करोड़ हम्म। 10 लाख रुपए हर दिन निकल जा रहा है घर से, तो आपको क्या प्रॉफ़िट है? आपसे ओके। ज़्यादा अच्छा तो वो आदमी है जो 10,000 रुपए रोज़ कमा रहा है और 1,000 रुपए बचा ले रहा है। उसके पास आपसे ज़्यादा पैसा हाँ। होगा, है ना? तो सेविंग्स जी। एक्चुअली जो है वेस्ट साउथ वेस्ट से देखते हैं। पैसा नॉर्थ से देखते हैं, हम्म। ट्रांज़ैक्शनल पैसा साउथ ईस्ट से देखते हैं, जो रोज़ का डेली का जो कैश है, लक्ष्मी की दिशा है ना? हम्म। अच्छा, साउथ वेस्ट में एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, साउथ वेस्ट में अगर आपको अपने आपके घर में पितरों की फ़ोटो है, किसी ऐसे आपके फैमिली मेंबर की फ़ोटो है जो जिनकी डेथ हो चुकी है और हम्म। आपको उनकी फ़ोटो लगानी है, तो कहाँ लगाएँगे आप? साउथ वेस्ट में लगाएँगे। अच्छा। कई उनको ब लोग बोलते हैं कि डेड पर्सन का फोटो नहीं लगाना, रखना चाहिए घर पे या नहीं, लगाना चाहिए। नहीं, नहीं अगर ल रखनी है तो आपके लिए डायरेक्शन बनी हुई है। पितर जो हैं आपके, वो कहाँ पर हैं? साउथ साउथ वेस्ट। वेस्ट। उनको वहाँ पर प्रॉपर स्थान दिया हुआ है घर में, मंदिर में नहीं रखते हैं, ओके। ठीक है? आपके हम्म। कोई गुरु हैं, उनकी फ़ोटो आप साउथ वेस्ट में लगाएँ, जिनकी डेथ हो चुकी है। ओके। होते हैं ना कुछ लोग गुरुओं को मानते हैं, कुछ लोग हाँ म हाँ है हाँ। ना? तो उनकी डे और वो उनकी डेथ हो चुकी है तो उन्हें साउथ वेस्ट में उनकी फ़ोटो आप लगा सकते हैं। हम्म। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट के लिए पर्टिकुलर कोई कलर? व्हाइट, ऑफ व्हाइट, वाइट। ऑफ व्हाइट कर लो। ऑफ वाइट, हाँ। वैसे एक बात कहूँ, सबसे अगर आपने देखा होगा बहुत बड़े-बड़े घर और बहुत लोगों के घर देखे होंगे, आपने ऑफ व्हाइट या व्हाइट्स में देखे होंगे, हाँ, है ना? लाइट कलर ही रहते हैं, लाइट ऑफ कलर वाइट, हाँ, क्रीम, हाँ। क्रीम ये एक सोची-समझी मतलब जिसे कहते हैं सोची-समझी चीज़ है कि क्या है ना, ऑफ व्हाइट कलर या व्हाइट कलर ऐसा है कि वो बहुत कम इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा होता है कहीं, हाँ। है ना? अब उसमें आप मान लो 70% 70% व्हाइट कलर है, उसमें आपने मान लो हल्का 30% ब्लू मिला करके पूरे घर में क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि आपने अपने घर में हर जगह एक वॉल आपने येलो कराई, दूसरी वॉल आपने रेड कराई, ऐसा तो करोगे नहीं। हम्म। नॉर्मली क्या होता है ऐसा तो हो जी। नहीं सकता। तो हाँ हाँ हाँ। 70% अगर आपने व्हाइट रखा है, 30% आपने कलर मिलाया है, तो वो इम्बैलेंस उतना क्रिएट करता नहीं है। मतलब एवरग्रीन कलर है ऑफ वाइट, कहीं भी कर सकते हैं, सब जगह कर सकते एवरग्रीन हैं। हाँ। मतलब सारे पेस्टल कलर्स या फिर सिर्फ ऑफ वाइट वाले ही? देखो पेस्टल कलर्स में क्या होता है अगर 70% व्हाइट है और 30% कोई भी कलर है, तो नॉर्मली दिक्कत हम्म। नहीं देता है। अच्छा।
नॉर्मली दिक्कत नहीं देता। हम्म ऑब्वियस सी बात है, वही मैंने कहा ना कि आप किसी के भी घर में जाओगे, तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो एक वॉल रेड कर रहा है, दूसरी वॉल ग्रीन कर रहा हम्म, है, फिर वो ब्लू कर हाँ रहा है, वो व्हाइट कर ऐसा तो होगा नहीं। हाँ। तो लेकिन क्या है कि हाँ, कई बार हम जो उपाय बताते हैं, तो हम बताते हैं भैया नॉर्थ की वॉल ब्लू ब्लैक अरे ब्लू कर लो या हम्म साउथ की वॉल पे रेड कर लो। वो जब हम हम्म, रेमेडीज का पार्ट होती है, तब हम स्पेसिफिकली कुछ कंडीशंस में ओके। बोल रहे होते हैं। वो तो एक अलग चीज़ है। बट नॉर्मल आप हम्म अपने घर को पेंट हम्म कराते हो, तो आप क्या करते हो कि नॉर्मल एक ही कलर से करा देते हो या बहुत ज़्यादा मिक्स ऑफ 2 कलर्स करा देते हो। यही करते हैं हम नॉर्मली। जी। अब हम बात करते हैं वेस्ट डायरेक्शन। सबसे ज़्यादा अगर बिज़नेसमैन के लिए मैं कहूँ, नॉर्थ के बाद कोई इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है, तो वो वेस्ट डायरेक्शन है, मेरे हम्म हिसाब से। व्हाई? गेम्स देखना होता है बिकॉज़ क्योंकि इट्स अ डायरेक्शन एक्सपेंशन ऑफ देखना गेन। है। हाँ, तो आप ये हाँ। समझो कि आपने कमाया खूब या आपके पास हम्म अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत आईं, आपने उससे हम्म, पैसा भी खूब बनाया, स्टेबिलिटी भी आ गई। हाँ। लेकिन क्या हुआ एंड में जब आपने कैलकुलेट करा, तो वो माइनस में आ रहा है, गेन्स हुए ही नहीं। तो प्रॉफ़िट जी। क्या हुआ मैंने 100 करोड़ की कंपनी बनाई, पर मेरे पास हम्म, सेविंग के नाम पे ज़ीरो है या गेन्स के नाम पे प्रॉफ़िट के नाम पे ज़ीरो है। मैंने 100 करोड़ थे, 100 करोड़ बिज़नेस हाँ में लगाए, हाँ। बिज़नेस चल भी बहुत रहा है। बहुत से लोग ऐसे ना आपने देखा होगा बहुत 100 करोड़ लगा दिए एकदम सब कुछ दुनिया में उनकी प्रसिद्धि है। लोग अरे वॉव! हम्म ये कंपनी क्या ज़बरदस्त काम कर रही है, कितनी बढ़िया कंपनी, हर आदमी उसके बारे में बात कर बट जब उसकी बैलेंस शीट देखते हैं तो गेन क्या है? माइनस में है, ज़ीरो में है। हम्म, तो इसका मतलब है कि क्या प्रॉब्लम है? वेस्ट में इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। आप यहाँ जी। पर अपनी डाइनिंग टेबल रख सकते हो, स्टडी रूम बना सकते हो, हेवी हम्म मशीनरीज़ भी रख सकते हो, है ना? हम्म और यहाँ पर कई बार ऐसा भी होता है जो आपका उम, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसका जो है आप रूम बना सकते हो, वहाँ पर वो बैठ सकता है उस डायरेक्शन में, वो भी गेन की डायरेक्शन में वहाँ पर बैठेगा, उसे प्रॉफ़िट ही मिलेगा। हाँ। मेटल की कोई चीज़ का बिज़नेस कर रहे हो और एंट्री एंट्री ये W3 W4 की है, बहुत अच्छी बात हम्म है। इसमें एक एंट्री आती है W4 पे एक देवता का पद है या एक पद है पुष्पदंत का, मैनिफेस्टेशन की हम्म, डायरेक्शन है वो। हाँ हाँ, आपने बताया था W4। हाँ, तो वो पुष्पदंत का एरिया जो है मैनिफेस्टेशन का एरिया है। आप अपनी इच्छाएँ वहाँ पर उस डायरेक्शन को यूज़ करके आप अपनी इच्छाएँ पूरी कर सकते हो। आप विलेज वाली फ़ोटो जो है अगर इस डायरेक्शन में लगाते हो, तो आपके घर के आप मतलब घर खरीदने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और घर सेल का? बनते आधा बना हुआ जो घर होता है ना, उसकी फ़ोटो लगा के देखो। हाँ, ये W4 में ही आपने शायद ये विलेज वाला फोटो नॉर्थ डायरेक्शन का रील्स बना के डाला था क्या आपने, कि नॉर्थ पे लगाना है? नहीं, W4 ही था वो। W4 ही था। ओके। हाफ कंस्ट्रक्टेड घर को लगाना है हुँ, तो, लगा के देखो और मतलब मुझे दोनों बताना। लगाना पड़ेगा, विलेज वाला भी और ये हाफ कंस्ट्रक्टेड घर दोनों एक साथ? ये पॉसिबल है दोनों एक साथ लगा दो? एक हाँ। काम करो, दोनों एक साथ लगा के देखो। पहले फिर उसके बाद ये देखते हैं कि पहले घर खरीदा जाता है कि पहले घर बिकता है? ठीक है। नहीं, एक ही करना पड़ेगा, मैं समझ गई। जो ज्यादा जरूरी है वो पहले करना पड़ेगा, हाँ। अच्छा, अब एक डायरेक्शन है W की, वेस्ट, नॉर्थ, हम्म वेस्ट। यहाँ पर आप अपना टॉयलेट बना सकते हैं। ये डिप्रेशन की डायरेक्शन है, टॉक्सिकेशन की डायरेक्शन है। हम्म मतलब ये एक ऐसी डायरेक्शन है जहाँ पर अच्छा डिप्रेशन और टॉक्सिकेशन होता है और कई बार इस तरीके की ये जो W की डायरेक्शन है, मैंने ये देखा कि कर्जे भी बहुत देती है आपको। अगर यहाँ पर एंट्री है, अच्छा। तो कर्जे बहुत देती है ये और इस एंट्री पर ये मेरा अपना ओ, पर्सनल मतलब वास्तु करते हुए हम्म, समझ में आया है कि कर्जे बहुत देती हाँ। है और इसकी वजह से क्या होता है कि डिप्रेशन होता है। तो इसलिए आप यहाँ पर अच्छा। ईस्ट साउथ ईस्ट, W और और साउथ साउथ वेस्ट इन 3 जगहों पर आप अपना टॉयलेट बना सकते हो। हम्म
ठीक है। फिर हम आते हैं नॉर्थ वेस्ट पे। नॉर्थ वेस्ट स्पेस एलिमेंट वायव्य ईस्ट कोण एक। साउथ ईस्ट में कैसे बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो चर्निंग की डायरेक्शन है ना, अच्छा। हम्म। वो चर्निंग की डायरेक्शन है, वहां भी बना सकते हैं। यहाँ पर आप मान लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट आपको जो सेल करना है, वहाँ वो रख दीजिए। हम्म। आप यहाँ पर अपना मीडिया रूम बना सकते हैं, आप वहाँ पर अपना कॉन्फ्रेंस रूम बना सकते हैं, टॉयलेट भी बना सकते हैं, कुछ लोग बनाते हैं, पर मैं फिर भी ये कहूँगा कि वहाँ पर टॉयलेट बनाने में थोड़ी-सी दिक्कतें हैं। सपोर्ट सिस्टम को हम्म। इम्पैक्ट करता है, नॉर्थ वेस्ट आपके सपोर्ट सिस्टम को दिखाता है। तो अगर आपके हम्म। घर में आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, आपके वर्कर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपने नॉर्थ वेस्ट हम्म। पर ध्यान देना होगा। वो कहीं न कहीं से कमज़ोर होगा, इम्बैलेंस होगा, ठीक है? हम्म। हाँ। यहाँ पर आप ना जो भी अगर आप फैक्ट्री में हैं, तो जो भी फिनिश्ड गुड है, वो वहाँ पर रख सकते हैं। हम्म। इसके अलावा यहाँ पर आप अपना देखा जाए तो स्टोर भी बना सकते हैं। देखा जाए तो स्टोर भी बना सकते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। और ये कुछ लोगों का ये है कि यहाँ पर अगर आप गर्ल्स का बेडरूम बनाएँ, तो उनकी शादी जल्दी हो जाती है। तो इसलिए अच्छा। कई बार ये कहा जाता है कि आप अगर एक सर्टेन एज के बाद आप गर्ल्स का बेडरूम बना हम्म। सकते हैं। जब उनकी शादी लायक एज हो, ओके। तो आप उस दिशा में उनको बना हम्म। सकते हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें। तो नॉर्मल नॉर्मल ये एक जो है हमने 16 दिशाओं के बारे में कंप्लीट कर लिया है। और जो हम्म। ब्रह्म स्थान है, अगर हम उसकी बात करें, तो ब्रह्म स्थान हमेशा खाली रखिए, हल्का रखिए, हम्म। साफ-सुथरा रखिए। कोई हम्म। ड्रिलिंग नहीं, कुछ नहीं, उसको छेड़ना ही नहीं है, हाँ। ठीक है? हम्म। तो ये हमारी वहाँ पे लाइक कोई नॉर्मल पार्टीशन सामान वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, वो आपका कुछ खाली ही जाना चाहिए खाली हमेशा, है जाना ना? चाहिए। हम हम्म। कल नहीं, परसों जो है मंडल पढ़ेंगे। हम घर हाँ। 9 81 पदों को पढ़ेंगे। घर में 81 पदों पे कैसे विभक्त करते हैं घर को, 81 पदों में। हम्म। और उनमें 32 पद भी पढ़ेंगे, 45 देवता भी पढ़ेंगे, और साथ में ब्रह्म स्थान और मर्म स्थान निकालना, ये भी सीखेंगे। ये भी बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है जो हमें सीखनी है। तो हम जो है उसे करेंगे, लेकिन कल नहीं करेंगे, हम करेंगे संडे के दिन सवेरे दोपहर वाला जो हमारा टाइम हम्म। होगा पढ़ाई का, उसमें करेंगे। हम्म। क्योंकि उसके लिए मैं पूरी सिर्फ वही ही उसी चीज़ को पढ़ाऊंगा, इसके अलावा और उसमें जो है कुछ पढ़ाना भी नहीं है उस दिन। हम्म। तो मैं चाहता हूँ कि वो पूरा एक दिन उसमें टाइम लगेगा, तो हाँ। उस दिन ही हम करेंगे संडे के दिन, ठीक है। इन जनरल नॉर्थ वेस्ट का कलर क्या आएगा और रेमेडीज क्या होते हैं? लाइक जैसे वर्कर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर अच्छा। नॉर्थ वेस्ट का भाग जा कलर, रहे हैं भी। स्पेस एलिमेंट का क्या कलर रखते हैं? स्पेस एलिमेंट का तो आई गेस कोई कलर नहीं होना चाहिए। बस वाइट कलर रखेंगे। अच्छा, अब ओके। वर्कर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम एक यूनिटी की फोटो आती है नॉर्मली, तो वो रख सकते हैं। अगर यहाँ पर हम्म। एंट्री है इस जगह, तो हम चौखट बनाते हैं। पौधे वाइट, अच्छा। उसमें हाँ छोटे पौधे वाइट कलर के पॉट हम्म। में रखते हैं। और चंद्र यंत्र हम्म। आता है, चंद्र यंत्र रखते हैं। अच्छा, हाँ। यंत्रों के बारे में और रेमेडीज का वैसे तो मैं नॉर्मल एक अलग क्लास करूंगा, हम्म। मतलब वो अलग ही कोर्स होगा जिसमें मैं सारी हम्म। रेमेडीज पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं हल्की हल्की रेमेडीज पढ़ा रहा हूँ, पर एक अलग क्लास हम्म। करूंगा, मतलब कोर्स एक्चुअली और लोगों को भी मुझे पढ़ाना है। तो उसमें क्या है कि जी। मैं तुम्हें सारे तरीके के दोष और उनकी जो स्पेसिफिक हम्म। रेमेडीज कौन कौन सी हैं, कौन से तरीके के यंत्र यूज कर सकते हैं, डिप कौन सा यूज कर सकते हम्म। हैं, स्प्रिंग कब यूज करना है, या हम्म। हेलेक्स कैसे यूज करना है, या लीड हेलेक्स कैसे यूज करना है, वो सारी चीजें फिर हम उसमें पढ़ेंगे, हम्म। ठीक है। जी। अच्छा, एक सेकंड देना जरा। ये बेसिक एक्टिविटीज हैं जो हम किसी घर में ऑब्जर्व करते हैं। हम्म। इसको आज देख लो, इसको हम इस पर डिस्कशन हम करेंगे कल डिटेल में, हम कल इसी पे ही डिस्कशन करेंगे।
ओके। ठीक है? कल की जो हमारी क्लास होगी ना वो इन्हीं चीज़ों पर डिस्कस होगी कि घर के अंदर कौन-सी चीज़ कहाँ पर कैसे होनी है ना? तो ये जी। अगर डिस्कशन में हमारा आ जाएगा तो हमने अभी एलिमेंट्स पढ़ लिए हैं, राइट? हुँ, तो ये सारी चीज़ें जो है जब हम पढ़ लेंगे, तो फिर हमारा घर का लगभग-लगभग एक मेजर चीज़ क्लियर हो जाएगी कि किसी का भी घर कैसा होना चाहिए। फिर हम उसके बाद एक चीज़ और रहेगी ओके। ये जो मुझे स्पेसिफिकली तुम्हें पढ़ानी है वो पद। जो 32 हुँ, पद हैं तो उनकी स्टोरी पढ़ानी है कि कौन-सा हुँ, पद हुँ। कैसा है, बस। तो इसके बाद तुम्हारा फिर हम करेंगे प्रैक्टिकल वो हम तुम कहोगी तो तुम्हारे घर से और नहीं तो मैं किसी प्रॉपर साइट पे ना ज़ूम के थ्रू ही हम हुँ, करेंगे हुँ। उसे। ओके। ठीक है? तो हम अभी जो कल हम बेसिक एक्टिविटीज़ जो ऑब्ज़र्वेशन की हैं, हम एंट्रेंस पे बात हुँ, करेंगे। तो एंट्रेंस पे हम नॉर्मल बात करेंगे। एंट्रेंस मैंने बोला 32 एंट्रेंसेस बन सकती हैं घर के अंदर। तो वो जो है हम थोड़ा हाँ। बाद में पढ़ेंगे। वो हम हुँ, नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे या एडवांस हाँ, में? नहीं, एडवांस में नहीं, पढ़ा मैं इसी में दूँगा, अच्छा। ऐसा टेंशन नहीं है। हुँ, मतलब नेक्स्ट जो क्लास लेंगे ना, नेक्स्ट वीक जो क्लास लेंगे उसमें हुँ, उसमें उसमें हम पढ़ेंगे क्योंकि ये 32 जो एंट्रेंसेस हैं वो भी मुझे लगता है 2 लेक्चर्स नॉर्मली ले लेंगी। तो वो ओके। हम उसमें पढ़ लेंगे, ठीक है? फिर हालाँकि वो हाँ। भी इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये एंट्रेंसेस एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 2 लेक्चर्स वो उसमें हो जाएँगे हमारे। संडे वाला लेक्चर जो है हमारा ब्रह्मस्थान कैसे निकालना है और 81 पदों में कैसे डिवाइड करना है, 45 देवता कौन से हैं, हुँ, उनका हाई लेवल ओवरव्यू, ठीक है, वो ले लेंगे। कल हम इन सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे और हाँ। तो मुझे लगता है कि मोर ओवर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। बाकी हुँ। कुछ रह जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं है, फिर हम एक लेक्चर और एक्स्ट्रा ले लेंगे, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है, है ना? जैसे कि आपने साउथ वेस्ट को रिलेशनशिप के स्टेबिलिटी के लिए बताया। सपोज़ किसी का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, मे बी डोमेस्टिक वायलेंस हो या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, तो मतलब उनके घर का वास्तु का साउथ वेस्ट क्या खराब है वहाँ पे? ये हो सकता है? 2 डायरेक्शन आप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर है, तो एक डायरेक्शन और ऐड हो हुँ। सकती है। पर अगर नॉर्थ हाँ, नॉर्थ वेस्ट। हाँ, नॉर्थ वेस्ट ये वाली डायरेक्शन देखेंगे। और आपने क्या बोला कि हाँ, संबंध वैसे सही नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं, हार्मनी नहीं है, तो हम किधर जा रहे हैं फिर? साउथ वेस्ट में जा रहे हैं। हुँ, ओके। तो कल जो हम पढ़ेंगे फिर रूम लोकेशंस पढ़ेंगे, स्टेयरकेसेस पढ़ेंगे, लिविंग हुँ, रूम, फैमिली लाउंज, बेडरूम, गेस्ट रूम, टॉयलेट, ड्रेसिंग रूम, हुँ, कौन मतलब ये सारी चीज़ें कहाँ पर होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, ये फिर हम पढ़ेंगे। अच्छा मैंने ओके। ये नॉर्मल देखो 5 एलिमेंट्स के हिसाब से भी कुछ चीज़ें लिखी हैं कि अगर आपके घर में हाँ। बोरिंग होनी है तो वो वाटर एलिमेंट है।